साथ ये हाफिज़ मोहम्मद वसी साहब हैं, इनका भी पानी के हवाले से काम है, इन्हें यूएनओ से अवार्ड भी मिल चुका है। तो मैं ये चाहूँगी कि आपकी इजाज़त से डॉक्टर साहब अगर हम क्वेश्चन आंसर सेशन में पहले इन दोनों शख्सियात को शामिल कर लें, इनकी भी इनपुट शामिल हो जाए। तो पहले ये चूँकि वाहिद खातून है जो हमारे पैनल में है, डॉक्टर कौसर जमाल चीमा, ये डीन रही हैं लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पे माहौलियात का जो शोबा है वो इन्होंने शुरू किया, इनको ये एजाज़ हासिल है। तो मैं चाहूँगी कि ख़वातीन में से अगर कोई सवाल करे, हमारे यहाँ पे मेल ने हाथ खड़ा कर दिया। जी आप करें, आप सवाल करें, हमारे डॉक्टर साहब आप इधर आके इनका जवाब दें। जवाब चाहते हैं जी पूछना चाहता हूँ जी सर जी, असल जो पॉलिसी साजी का काम है वो सियासी जमातें करती हैं। एग्जैक्टली। सियासी जमातों की ओरिएंटेशन के लिए आपने कोई अक़दाम उठाया आज तक? आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं या सब पब्लिक स्पीकर से पूछ पूछ रहा रहे हूँ, हैं? सब स्पीकर से। सर जी ये सवाल है, सब स्पीकर से पूछ रहे हैं कि क्या मैं मॉडरेट कर देती हूँ। मैं इसका जवाब बाद में तबसरा जरूर करूँगी, क्योंकि उस्ताद हूँ तो चुप नहीं रह सकती। चल मैं इसका जवाब जी सर। देखिए सर, इसके अंदर देखिए अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हर पार्टी की अपनी एक पॉलिसी है, लेकिन मुझे को 10 साल कनाडा में रहने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ होता क्या है कि हर पार्टी का अंदर एक कॉकस होती है जो कि इन टेक्निकल चीज़ों के जो एक्सपर्ट होते हैं वो उस पार्टी, फॉर एग्जांपल अगर मेरा ABC पार्टी के साथ ताल्लुक है तो मैं उसके वाटर ग्रुप का, उसके एनवायरनमेंट के कॉकस का एक हिस्सा हूँगा, जिसके अंदर तमाम एक्सपर्ट वो शामिल करते हैं, वो पॉलिसीज़ को बनाते हैं, और बनाने के बाद चले चले कोई नहीं आराम, और वो पॉलिसीज़ का ड्राफ्ट बनाने के बाद वो अपने जो लीडर हैं उनको ब्रीफ करते हैं बाकायदा कि जी ये हमारी ABC पार्टी की ये पॉलिसी है, ये हमारा मंशूर है, और वो वाला मंशूर वहाँ। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो अभी किसी भी पार्टी का कभी मंशूर से तो किसी ने वोट नहीं दिया, लेकिन बाकी जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे ये टेक्निकल लोग और एक्सपर्ट हैं वो उन पार्टीज का हिस्सा होते हैं, और वो आपस में एक दूसरे के साथ उनको ब्रीफिंग भी देते हैं, उनकी अपना ज़हन साजी भी करते हैं, और वो जो अगर वो पार्टी जीत जाती है तो वो फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करवाती है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात अर्ज करना चाहूँगी, क्योंकि मेरा एनवायरनमेंट के साथ उस वक्त से ताल्लुक़ है जब से मैंने पहले मजाक में कहा था जब ये पीपा बना था, तो ये हम बजाते चले आ रहे हैं। तो उस वक्त से अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट उठा के देखिए, कोई भी पॉलिसी देखिए, हर एक में एक पॉलिटिकल विल का जिक्र ज़रूर है, और उसके साथ बाकायदा कुछ शिकें हैं जो लेट डाउन है। मगर अफसोस की बात यह है कि हम सिर्फ, जैसे कि बात हुई कि हमने माहौल को और माहौलियात के हवाले से जितने भी इश्यूज़ हैं उनको हमने कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर लिया हुआ है, और जब हम किसी चीज़ को कंपार्टमेंट में डिवाइड कर लेते हैं तो हम कहते हैं ये मेरा डोमेन है। पहली बात ये है कि हम वहाँ काम करते हैं जहाँ हमारा कंफर्ट जोन होता है, और दूसरी बात यह है कि जहाँ हमारी चौधराहट होती है। कंफर्ट जोन के साथ चौधराहट का इशू भी बहुत है। किसी ज़माने में एनवायरनमेंट सिर्फ इंजीनियर्स का काम होता था, फिर डॉक्टर्स ने संभाला, फिर केमिस्ट आए तो उन्होंने ब्राउन एनवायरनमेंट शुरू की, फिर इकोलॉजिस्ट आए तो उन्होंने ग्रीन एनवायरनमेंट का जिक्र किया। जो असल प्रॉब्लम है जिसमें पॉलिटिकल विल की बात की है, ट्रेनिंग की बात भी है, एडवोकेसी की बात भी है, कम्युनिकेशन की बात भी है, और बात बार बार हो रही है अवेयरनेस की, जिसके मैं टोटली ख़िलाफ़ हूँ। आप कहेंगे कि मैं इस फोरम पे कह रही हूँ मैं टोटली ख़िलाफ़ हूँ, इसलिए कि खाली अवेयर होना डजंट मीन एट ऑल।
آپ کو سینسٹیو ہونا پڑے گا, اور جب تک آپ سینسٹیو نہیں ہوں گے نہ تو آپ سیاستدان کو کنونس کر سکتے ہیں, نہ آپ ایجوکیشنسٹ کو کنونس کر سکتے ہیں, نہ آپ انڈسٹری کو کنونس کر سکتے ہیں, نہ ڈاکٹر کو کر سکتے ہیں, نہ انجینئر کو, اور نہ ہی اپنے بچے کو کنونس کر سکتے ہیں. سو یو ہیو ٹو بی ویری ویری سینسٹیو. یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ کو الرجی ہو, کہ ہوا میں الرجن ہو تو آپ کو فوراً چھینکیں آنی شروع ہو جائے. اسی طرح انوائرمنٹ اور اسی طرح پانی کے ایشوز ہیں کہ آپ سینسٹیو ہو. سو ایشو خالی اویئرنیس کریٹ کرنے سے نہیں ہے. اور مسعود صاحب بیٹھے ہیں اور میں ہر دفعہ ایک ہی بات میں کہتی ہوں اور میں یہ کہتی رہوں گی. سلطان صاحب یہ بھی سنیے کہ پولیٹیشینس کو کہنا بہت ضروری ہے, اور یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا. ہمیں ہر ایک کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے. اور یہاں میں چونکہ مجھے موقع ملا ہے کچھ کہنے کا, تو میں پہلے تو معذرت کروں گی کہ اس پوری کارروائی میں اگر تاخیر ہوئی ہے تو اس کی کوئی وجہ تھی, سوری مسعود صاحب. اور پھر ایک فیصلہ جو ہم نے کیا ویٹ کے فورم سے کہ وی ول کم اپ وتھ سم ایڈوکیسی ڈاکیومنٹ, تو انشاءاللہ میں آئی ول ریکویسٹ یہاں سے اس فورم سے کہ کچھ مجھے ینگ بچے اور کچھ وہ لوگ جن کے زندگی کے تجربات ہیں وہ اگر ہم سب کے ساتھ مل سکیں تو ہم اس ڈاکیومنٹ کے ساتھ آئیں جو کہ ہم جا کے اپنے ویریس فورمز کے اوپر پریزنٹ کر سکیں. اور یہی اصل ایسنس اور یہی ہمارا اوریجنل پلان تھا. ود دیز ورڈز تھینک یو ویری مچ. کویشچن آپ کوئی بھی کر لیجیے اور کسی سے بھی کر لیجیے, سب جواب دے دیں گے, مگر میرا خیال ہے میرے سوال سے میرے بات سے جواب بھی مل جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. اب یہ حافظ وسیع صاحب یہاں موجود ہیں, انہیں یو این او کی طرف سے 3 ایوارڈ ملے ہیں. انہوں نے افریقہ میں یو این او کے ساتھ کام کیا اور بارش کا پانی اسے اسٹاک کیا, قحط کے دنوں میں استعمال کیا. جو ایگریکلچر میں ٹیکنیک استعمال ہو رہی ہے صحرا میں پودے لگانے کی, وہ بھی انہی کی ایجاد ہے. آپ میں سے کوئی ان سے بھی کویشچن اس حوالے سے کر سکتا ہے؟ میں ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں آپ سب کی اجازت سے. ڈاکٹر قاسم چیمہ واز ویری پرومیننٹ ممبر آف آر اینڈ ڈاکٹر راشد صاحب. یہ میرا آپ سے سوال بھی ہے, ایگریکلچرل ٹیکنیک جو آپ کی ہے اس پہ میرا آپ سے سوال ہے, اس کا جواب کس طرح آپ نے سوال؟ مسعود خان صاحب بول رہے ہیں. میں ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں جس میں ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ممبر ہیں اور ڈاکٹر قاسم چیمہ بھی. وہ ہمارا ویٹ گروپ ہے جس کی بات آپ کر رہے ہیں, واٹر انوائرمنٹ ٹورزم. یہ جو ہے یہ سی ٹی این ہے, اور ڈاکٹر نشین نے کل مجھے ریکمینڈ کیا تھا کہ ہم ایک سی ٹی این کا واٹر اینڈ انوائرمنٹ گروپ بنائیں سیپریٹ, جس طرح ہم نے ٹورزم کا بنایا ہوا ہے. یہاں ٹورزم کے بھی سینئر جنرل مینیجر بیٹھے ہیں جو پنجاب ٹورزم کو چلاتے رہے. تو انشاءاللہ آپ صرف یہ جو باتیں میں نوٹ کر رہا ہوں, ہم اس دفعہ یہ کریں گے کہ آپ ایکسپرٹس ہیڈ ٹیبل پہ بیٹھیں گے اور پولیٹیشین, پرومیننٹ پولیٹیشین چاہے وہ منسٹر ہو کوئی, ان کو ہم آڈینس میں بٹھائیں گے, فرنٹ رو پہ بٹھا دیں گے اور بڑے ہال میں کریں گے. اور سارے جو پینل کے آپ ایکسپرٹس ہیں آپ ان کو سوال کریں گے اور یہ مائک دیں گے انشاءاللہ ودن 30 days. اور یہ خرچہ ہم کریں گے, کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے, اور ہم بڑا ہال لے کے انشاءاللہ ودن 30 days اینڈ آف سپٹمبر میں یہ آرگنائز کریں گے. اینڈ دس واز این بریلینٹ آئیڈیا. تھینک یو سو مچ. سوال تو کسی نے نہیں پوچھا, میں خود بتا دیتا ہوں. جی چلیں آپ لوگ سوال جی پوچھ سکتے ہیں, یہاں پہ واٹر خان مینجمنٹ گروپ سے لوگ موجود ہیں. میرا نام ہے, اور میں نے زندگی کے 27 سال ایتھوپیا, صومالیہ اور کینیا ان جگہوں پر گزارے ہیں جہاں صرف بارش کے پانی کا تصور ہے. بارش کے پانی کے اوپر ہی ان کی فصلیں ہوتی ہیں, بارش کے پانی سے ہی ان کی پراسپیرٹی ہوتی ہے. اور وہ علم جو ہے وہاں پر جو میں نے سیکھا ہے, میں نے پاکستان میں آ کر اس کو بانٹنے کی کوشش کی ہے. اور اس کے بعد ایک علم میں نے بانٹا, اس کے بعد میں نے قسم کھا لی کہ میرے باپ کی بھی توبہ ہے اگر میں اس ملک کی کوئی خدمت کروں. ریزن اس کی یہ ہے کہ 3 چیزیں تھیں جو میں وہاں سے سیکھ کر آیا تھا. ایک یہ تھا, یہاں پہلے جو صاحب آئے تھے انہوں نے فرمایا کہ سردیوں کے زمانے میں نہ بارش کا پانی اویلیبل ہے,
गंदम की कीमत सबसे ज़्यादा हाई हो जाती है, जानवरों का खाना नहीं मिलता, दूध की पैदावार कम हो जाती है। तो उसके लिए वहाँ पर एक तस्वुर था कि जिस ज़माने के अंदर बारिशें ज़्यादा हों और फसल आपकी ज़्यादा ऊपर चढ़े, आप उसको काट कर महफूज कर लें ताकि सर्दियों के ज़माने के अंदर उसको इस्तेमाल किया जा सके, और वो था साइलेज। तो साइलेज को मैंने यहाँ पर 2011 में पहली बेल बनाने वाला मैं आदमी था यहाँ पर, और अब माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक फसल, यहाँ कोई साहब कह रहे थे कि वी आर सेल्फ सफिशिएंट, एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट, वी वर सेल्फ सफिशिएंट। अब $10 बिलियन का सिर्फ हम मक्की, आटा, चीनी और ये खाने की चीज़ें हम मंगवा रहे हैं। उसके अंदर कुत्तों की खुराक भी है और बिल्लियों की खुराक भी है। $10 बिलियन। अभी 5 लाख टन जो है वो रास्ते के अंदर है, और शायद कराची के अंदर लगने वाला हो गन्नों। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन मैं यहाँ पर आकर मुझे जो खुशी महसूस हुई वो ये महसूस हुई कि ऐसा लगता है कि मैं हाफिज़ वसीम अहमद खान इस आसमान के नीचे 2 पाकिस्तान के अंदर रह रहा हूँ। एक वो पाकिस्तान है जो इस छत के नीचे, और एक वो पाकिस्तान है जो इस छत से बाहर है। आप टेलीविज़न देखें, आप लोगों से बात करें, सियासी लोगों से बात करें, ऐसा लगता है कि जो इशू यहाँ डिस्कस हो रहा है ये पूरे मुल्क का इशू है ही नहीं। कीनिया का प्रेसिडेंट हमेशा अपनी तकरीर से पहले कहा करता था कि मैं पब्लिक की मदद करना चाहता हूँ, और मुझे बताएं कि आप पब्लिक भी मदद करवाना चाहती है कि नहीं चाहती। ऐसा लगता है कि हम लोग जो हैं डिपेंडेंट हैं नीड बेस पर, और उस आदमी की मिसाल हमारे ऊपर सादिक आती है जो रात को सख्त सर्दी में जब ठिठरता है तो वो ये कहता है कि इंशाअल्लाह ताला आज सुबह हो जाए, और पहला काम मैंने कंबल खरीदने का करना। और जब दोपहर की गर्मी लगती है तो भूल जाता है कि एक रात और आने वाली है। तो वी आर इन दैट पोजीशन। यहाँ मुझे बड़ी खुशी हुई है, मैं कुछ डिप्रेशन का शिकार था, तो लेकिन यहाँ आप लोगों की बातें सुन के मैं एनर्जाइज हुआ हूँ। लेकिन बाहर की जो बात है वो मसूद अली खान साहब की आपके लिए है। एक शायर ने लिखा था कि जुगनू ताड़ के अन्नी रात दे पिंजरे विच, लाइट तो थी नहीं, एक जुगनू था, उसको भी पकड़ के हमने डाल दिया ताप के अंदर। जुगनू ताड़ के अन्नी रात दे पिंजरे विच, वो फटन दियां आसां ला के बह गए। कि जिस वक्त वो फटेगी जहाँ दूसरों को रोशनी मिलेगी, हमें भी मिल जाएगी। और केड़ा फुल खिड़ाम दे इतने जतन करे, गमले से खुशबू छिड़का के पहले। मैंने इस पानी को जो इस वक्त जो है मुझे सख्त तकलीफ है जब मैं हस्पिल्ला में देखता हूँ, और ये जो हाहाकार बिखरी हुई है, तो मुझे बड़ी सख्त तकलीफ होती है कि अल्लाह ताला की रहमत को हमने खुद रहमत बनाया है। ये पानी इतना ज़्यादा है, अगर आप गैस से गैर गुजरा एस्टिमेट लें तो इट इज़ इक्वल टू दी वाटर विच वी आर गेटिंग फ्रॉम रिवर्स। लेकिन असल मसला ये है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। मैंने GTZ के साथ काम किया, बेसिकली इट वाज यूनाइटेड नेशन, और वहाँ पर पानी को उन लोगों ने कहा है कि याद रखें 2 चीज़ें। पानी खुद बताता है कि मैंने किधर से गुजरा। एक दूसरी बात यह है कि आपने उसको रोकना नहीं है। पानी आप रोकेंगे तो आपके लिए मुसीबत बनेगा। लिहाजा उसका तरीका ये है कि मुख्तलिफ जगहों पर जितना पानी आपको चाहिए उसको आप ठहराएं वहाँ पर, और साथ में स्पिल बेच दें ताकि वो उस सिस्टम को ख़राब ना करे और पानी आगे चले। जो इस वक्त मेरे ज़हन में है जो प्रोजेक्ट, वो संबूरू प्रोजेक्ट था, और 50 मीटर डाउन और 200 मीटर लेंथ, और विड्थ होगी अगेन 50 मीटर, और उस पर हम लोगों ने स्टेप्स लगाए थे। स्टेप्स पक्के थे, बाकी ऐसा ही था क्योंकि नीचे पत्थर आ गया। अब वो पानी वहाँ पर आया, और स्टेप इसलिए थे कि लोग अपने जानवरों के साथ और ख़ुद आप अंदर जो पानी नीचे जाए वो नीचे जाते रहें, और वहाँ से जानवरों को भी पिलाएं, खुद भी नहाएं और घर के लिए भी ले जाएं। और हमने देखा कि वहाँ 10 साल के बाद एक मरतबा
रेंज फेल होती थी, और वही ऐसा ड्राउट, टेरेबल ड्राउट जो था वो आफ्टर 10 years था। अदरवाइज साल में 2 रेंज, लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज, कभी शॉर्ट रेंज फेल हो गई, कभी लॉन्ग रेंज फेल हो गई, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस ड्राउट के अंदर जहाँ इंसान तो माइग्रेट कर जाते थे और जानवर उनकी असल दौलत थी, सुबह 5,000 हैं, शाम को पता चला 3,000 रह गए, तो उसके लिए हमने एक तो ये पानी किया और हमने देखा कि फॉर 3 years वो पानी स्टिल मौजूद था कि बारिशें फिर दोबारा आ गई। एक ये बात थी, और दूसरी बात उसके अंदर था हाइड्रोपोनिक फॉडर। आई एम नॉट टॉकिंग हाइड्रोपोनिक वेजिटेबल्स, मैं फॉडर की बात कर रहा हूँ। और वहाँ लोगों के लिए इमदाद बहुत ज़्यादा आती थी। वहीं हम 13 मुल्कों के लोग थे और हमने सोचा कि ये जो जानवर मर रहे हैं, क्या ये जो 15-20 दिन रहते हैं बारिशों की एक्सपेक्टेशन में, हम इनको ज़िंदा रख सकते हैं? तो लिहाजा उसी खुराक को, मकई को हमने तश्तरियों के अंदर रखकर थोड़ा सा पानी देके उसको उगाया, और हमने कहा कि 1-1 किलोग्राम हर जानवर को दे दें ताकि ये टाइम गुजारे। तो ये असल कुछ चीज़ें हैं, और मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों पर काम होना चाहिए, बट वी विल डू इट, इसलिए कि मैंने साइलेंस का काम शुरू किया था एंड आई एंडेड अप इन नैब। और नैब वालों की बड़ी मेहरबानी थी, नैब वालों की बड़ी मेहरबानी थी कि उन्होंने मेरा वो CV वगैरह देखा और उन्होंने कहा सॉरी सर, आपको यहाँ आने पे कोई परेशानी तो नहीं हुई? तो मैंने कहा नहीं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, इसलिए कि मैंने ईसा का तिरछा मीनार देखा है, मैंने फ्रांस का एफल टावर देखा है, हैरान मिस्र देखा है, यहाँ से मैं रोज़ गुजरता हूँ, अंदर से मैंने कभी नहीं देखा, आपने देखा। यहाँ आमिर साहब बैठे हैं, यहाँ आप अपना तारुफ करा दीजिए और क्वेश्चन करना चाहते हैं। काफ़ी देर से ये मैडम करना चाह रही नहीं, ये काफ़ी देर से कर रहे हैं, आप पहले तारुफ कराइए। मैडम कर लें जी, वो हमारी बड़ी आप रह जाएंगे, आप पहले टाइम बहुत थोड़ा टाइम है, आप कोई 2 बात मिनट। करना चाहते हैं, किसी सजेशन देना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर मजीद शेख है। आज़म खाओं के शेड्यूल में नहीं था, लेकिन मैंने क्वेश्चन के लिए हाथ खड़ा किया तो उन्होंने अच्छा एक्चुअली एक क्वेश्चन हमारे बुजुर्गों ने किया था यहाँ पे, मैं आपको रिस्पॉन्ड करना चाह रहा था। मेरा ताल्लुक बेसिकली क्लीन ग्रीन पाकिस्तान से है, मैं उसका मरकज़ी कोऑर्डिनेटर हूँ। और जो आपने कहा कि गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या करती है, बेसिकली जी हम लोग एक ना सिर्फ अवेयरनेस, आप माशाल्लाह सब बड़े हमारे बुजुर्ग बैठे हैं और एनर्जेटिक लोग हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मोबिलाइजेशन करें, और एक्सपर्ट्स बहुत हैं हमारे पास, सॉल्यूशंस बहुत हैं, प्रॉब्लम सबको पता है हमारे पास, करना क्या है, किसने करना है। सो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल्स, वी आर गोइंग टू यूनिवर्सिटीज, हम उन सब लोगों को क्लीन ग्रीन एम्बेसडर्स बना रहे हैं, और उनके ज़िम्मे हम काम बहुत यहाँ पे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि पानी को रेन वाटर हार्वेस्ट में किस तरह करना है, हमने प्रैक्टिकली कुछ जगहों पे ये रेन वाटर हार्वेस्ट के मॉडल्स प्रमोट भी कर रहे हैं। अच्छा, देखा हमने ये है कि अगर आप कोई चीज़ करके दिखा दें तो हम कॉपी बहुत जल्दी कर लेते हैं, या तो वैसे तो कॉम हमारी बड़ी अच्छी खूबी है, तो हम उसको कुछ ऐसी चीज़ें हैं अगर उनको नॉट एक्सपर्ट कितने परसेंट रेन वाटर आता है हमारे पास, हम कितने परसेंट उस घर के लिए हम पानी अपना स्टोर कर सकते हैं, जो बाग में गाड़ी धोने के लिए हम उसको कर सकते हैं, ये वो चीज़ें। प्लस ये जो रेजरवॉयर्स के ऊपर है, रेजरवॉयर्स के ऊपर एक बहुत बड़ी ना सिर्फ आवाज़ उठ रही है, काम भी हो रहा है। आप सब लोगों को, मैं आप सब लोगों को इंशाल्लाह जो आना चाहे, हम एक सेमिनार करेंगे, हम वहाँ पे अपने जो गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनको मैं इकट्ठा करके आप लोगों के साथ करूँगा। आपके मशवरे और वो जो आपने कहा कि जी हम सिर्फ बोलते हैं और हमारी बात नहीं सुनी जाती, जहाँ तक मैं अवेलेबल हूँगा आप लोगों के लिए इंशाल्लाह न सिर्फ बात करेंगे, हमें सिर्फ मैं आज करण साहब की लास्ट वर्ड सिर्फ जी, तो मैं करण साहब का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे टाइम दिया, बाकी इंशाल्लाह जब भी होगा इंशाल्लाह देते रहेंगे।